नमस्कार साथियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हाल ही में काफी चर्चा में रहा है। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025। यूपीएससी के अगर अकॉर्डिंग देखें तो ये टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह न केवल गवर्नेंस, इकोनॉमी और सोशल इशू से जुड़ा हुआ है, बल्कि भारत के डिजिटल परिदृश्य को भी सीधे तौर पर प्रभावित करता है। आज हम इस विधेयक के विभिन्न पहलुओं, इसकी आवश्यकता, इसके प्रावधानों और इसके संभावित प्रभावों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस विधेयक के मुख्य उद्देश्यों की। इस विधेयक का प्राथमिक लक्ष्य है ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना। इसका मतलब है कि ऐसे गेम्स जिनमें नगद पुरस्कार के लिए पैसे का दाव लगाया जाता है, उन्हें भारत में प्रतिबंधित किया जाएगा। साथ ही विधेयक ई स्पोर्ट्स और सामाजिक खेलों की विनियमन पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जिससे इन क्षेत्रों में स्पष्टता और सुरक्षा लाई जा सके। अगर हम वर्तमान परिदृश्य को देखें तो भारत का ऑनलाइन गेमिंग बाजार तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि यह बाजार वर्तमान में लगभग 3.7 बिलियन डॉलर का है और 2029 तक यह 9.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। यह विकास चौंकाने वाली बात है, क्योंकि इसके साथ ही कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां भी सामने आई हैं। इस विधेयक का प्रभाव टेक्नोलॉजीज और डेल्टा कॉर्प जैसी प्रमुख भारतीय गेमिंग कंपनियों पर देखने को मिल सकता है। जिन कंपनियों का राजस्व मुख्य रूप से ऑनलाइन मनी गेम से आता है, उन्हें अपनी व्यापार मॉडल में बड़े बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है वो कई सारे न्यूज़पेपर ने कवर करा है। एनडीटीवी, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल एक्सप्रेस। तो इस तरह से ये टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। अब आगे समझते हैं कि आखिर इस विधेयक की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसके कई कारण हैं। पहला और सबसे स्पष्ट कारण ये है कि ऑनलाइन गेमिंग का तीव्र विकास, स्मार्टफोन और इंटरनेट की व्यापक पहुंच ने गेमिंग को हर घर तक पहुंचा दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग बड़ी संख्या में ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं। दूसरा, यह क्षेत्र अब तक काफी अनियंत्रित रहा है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए कोई समान कानूनी ढांचा, केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है। विभिन्न राज्यों के लिए अपने अलग अलग कानून हैं, जिससे एक नियामक ग्रे जोन की स्थिति बनी हुई है। इसका मतलब है कि अगर कोई स्पष्ट नियम नहीं है कि क्या अनुमेय है और क्या नहीं। तीसरा और सबसे गंभीर कारण है नकारात्मक सामाजिक आर्थिक प्रभाव। हमने देखा है कि ऑनलाइन जितने भी गेम्स होते हैं, उनकी लत से कई लोग गंभीर ऋण में डूब जाते हैं। इसके कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ी हैं और कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मामले भी, जैसे आत्महत्याएं वगैरह भी देखी गई हैं। माता पिता और सामाजिक कार्यकर्ता इन मुद्दों पर चिंता व्यक्त करते रहे हैं। एक और चुनौती देखने को मिलती है अंतर्राष्ट्रीय सर्वर के माध्यम से विनियमन की। कई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म विदेशी सर्वर को संचालित होती हैं, जिससे उन पर भारतीय कानूनों को लागू करना मुश्किल हो जाता है। अंत में यह विधेयक राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है। सरकार का उद्देश्य एक ऐसा सुरक्षित और नैतिक गेमिंग वातावरण सुनिश्चित करना है जो न केवल युवाओं को हानिकारक प्रथाओं से बचाए, बल्कि स्वास्थ्य गेमिंग को भी बढ़ावा दे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऑनलाइन खेलों का वर्गीकरण कैसे हुआ है। तो जो हमारा विधेयक है वो ऑनलाइन खेलों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करता है, ताकि विनियमन में स्पष्टता आ सके। पहली श्रेणी में है ई स्पोर्ट्स। ये प्रतिस्पर्धी वीडियो गेम होते हैं, जैसे पबजी और फीफा, जहां खिलाड़ी जो होता है वो अपने कौशल और रणनीतिक क्षमता का प्रदर्शन करता है। सरकार का उद्देश्य है कि स्पोर्ट्स को एक वैध कौशल आधारित गतिविधि के रूप में बढ़ावा देना, जिससे इससे करियर के अवसर पैदा हो सके और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट मंच पर अपनी जगह बना सके। इसे जुए या सट्टेबाजी से अलग रखा गया है। दूसरी श्रेणी है सामाजिक खेल। ये मनोरंजन आधारित होते हैं, जैसे लूडो किंग, कैंडी क्रश या ऑनलाइन शतरंज। इन खेलों में आमतौर पर कोई वित्तीय दाव नहीं होता। विधेयक का उद्देश्य ऐसे खेलों में भी उपयोगकर्ता सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जैसे आयु उपयुक्त पहुंच और डेटा संरक्षण के नियमों को लागू करना। तो अगला टॉपिक है, अगली जो श्रेणी है वो है हमारा शैक्षिक खेल। तो ये ऐसे खेल होते हैं जो सीखने और कौशल निर्माण में मदद करते हैं, जैसे मैथ की कोई क्विज हो गई या भाषा सीखने वाले ऐसे ऐप जैसे कि आप मान लीजिए डुओलिंगो। सरकार इन खेलों को सकारात्मक रूप से देखती है और इन्हें बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि ये जो है वो शैक्षिक मूल्य प्रदान करते हैं। और चौथी और सबसे अंतिम श्रेणी जो है वो है ऑनलाइन मनी गेम्स। ये वे गेम होते हैं जिनमें नगद पुरस्कार जीतने के लिए खिलाड़ी जो होता है वो पैसे जमा करते हैं या दांव लगाते हैं। इस विधेयक के तहत इनकी कानूनी स्थिति पूर्ण प्रतिबंध की है,
यह विधेयक ऐसे सभी खेलों को भारत में अवैध घोषित करता है, चाहे वे कौशल आधारित हो या संयोग आधारित। अब आगे बढ़ते हैं और अगली स्लाइड को देख लेते हैं, जो कि है हमारा प्रतिबंध और नियम। अब हम विधेयक द्वारा लगाए गए कुछ प्रमुख प्रतिबंधों और नियमों को देखेंगे। सबसे पहले, जैसा कि हमने चर्चा किया कि ऑनलाइन मनी गेम्स जो होते हैं उन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका मतलब है कि भारत में कोई भी व्यक्ति या संस्था इन सेवाओं को प्रदान नहीं कर सकेगी या इनमें किसी भी प्रकार की सहायता नहीं कर सकेगी। दूसरा, इन खेलों के विज्ञापन पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि मनी आधारित गेम्स के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार के विज्ञापन को प्रदर्शित नहीं किया जा सकेगा। ये प्रतिबंध टीवी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया सहित सभी माध्यमों पर लागू होगा। सरकार का मानना है कि विज्ञापन लोगों को इन हानिकारक खेलों की ओर आकर्षित करते हैं। और तीसरा है वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध। बैंकों और अन्य भुगतान कंपनियों को ऑनलाइन मनी गेम्स जो होते हैं उनसे संबंधित किसी भी वित्तीय लेन देन को संसाधित करने से मना किया गया है। ये प्रावधान इन खेलों के वित्तीय इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए जो है कि एक डिजाइन किया गया है, जिससे उन्हें चलाना और एक्सेस करना मुश्किल हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अब ये जो विधेयक है इसमें कुछ दंड के प्रावधान भी दिए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति इन विधेयक का उल्लंघन करता है तो उनके लिए कड़े दंड के प्रावधान भी दिए गए हैं। अब एक बार इनको समझ लेते हैं कि विधेयक एक नियामक प्राधिकरण की स्थापना या नियुक्ति का प्रावधान करता है, ठीक है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा। ये जो प्राधिकरण है वो ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित आदेश और दिशा निर्देशों को करने के लिए जिम्मेदार होगा। जो दंड के प्रावधान है वो काफी गंभीर बनाए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति जो है वो या संस्था मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करते हुए पाई जाती है तो उसे 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा, या दोनों भी लगाया जा सकता है उन पर। वहीं अगर विज्ञापन के उल्लंघन की बात करें तो उन्हें 2 साल तक की कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, या दोनों हो सकते हैं। और भुगतान प्रसंस्करण में शामिल होने की बात करें तो उनके लिए 3 साल तक की कैद की सजा होगी या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ये दंड ये सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं कि इन प्रावधानों का गंभीरता से पालन किया जाए। आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। तो ये जो हमारा विधेयक है इसमें दोबारा अपराध के लिए भी और भी कड़े प्रावधान शामिल हैं। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था पहले अपराध के बाद फिर से अगर उसका उल्लंघन करता है तो उसे 3 से 5 साल तक की कैद की सजा हो सकती है, साथ ही 1 से 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अब ये दर्शाता है कि सरकार इन प्रतिबंधों को कितनी गंभीरता से ले रही है। इसके अतिरिक्त विधेयक जो है वो कंपनियों की जिम्मेदारी पर भी जोर देता है। इसमें कहा गया है कि कंपनियों में जिम्मेदार व्यक्तियों जैसे निदेशकों और प्रबंधकों को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्हें तब तक दोषी माना जाएगा जब तक वे यह साबित नहीं कर देते कि उन्होंने अपराध को रोकने के लिए उचित सावधानी बरती थी। अब ये जो हमारा प्रावधान है यह भी सुनिश्चित करता है कि कंपनी के जो शीर्ष अधिकारी हैं उन्हें भी नियमों के पालन के लिए जो है वो कि जिम्मेदार होना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इस विधेयक को लागू करने में कई सारी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं, जिसमें कि सबसे बड़ी चुनौती जो है वो नवाचार को बाधित किए बिना विनियमन लागू करना है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि नए जो नियम है वो भारतीय गेमिंग उद्योग के विकास और नवाचार को न रोके। दूसरा जो है वो ये है कि वो विधेयक भारत में ऑनलाइन गेमिंग के भविष्य को आकार देगा। ये देखना होगा कि ये जो हमारा प्रतिबंध और विनियमन कैसे काम करते हैं और क्या ये अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाते हैं या नहीं। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम कहें तो ऑनलाइन गेमिंग विधेयक जो 2025 है वो भारत की ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य जो है वो नागरिकों, विशेषकर युवाओं को ऑनलाइन मनी गेम्स से जुड़े जोखिमों से बचाना है। साथ ही यह ई स्पोर्ट जैसे कौशल आधारित क्षेत्रों को बढ़ावा देना चाहता है। तो इसी के साथ अब हम अंत में देख लेते हैं इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न क्या है? ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 के तहत ऑनलाइन मनी गेम की पेशकश का उल्लंघन करने पर अधिकतम दंड क्या है? ऑप्शन है ए 50 लाख रुपए का जुर्माना या 2 साल तक की कैद, ऑप्शन बी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 3 साल तक की कैद, ऑप्शन सी है केवल पंजीकरण रद्द करना, या ऑप्शन डी 10 लाख रुपए का जुर्माना और 6 महीने तक की कैद। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।